हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज उसामा हुसैन। गाइस, आज के इस वीडियो में हमने बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 16 देखना है। और जो सा प्रॉब्लम नंबर 16 है वो हमारे पास ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक एनी डाटा फ्रॉम द यूजर, कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। मुझे क्या करना है, यूजर से कोई सा भी एक ऐसा डाटा लेना है जिसका फर्स्ट कैरेक्टर जो सा होगा ना वो हमारे पास क्या होगा, स्मॉल होगा। और उसको मुझे क्या करना है, कैपिटलाइज करना है और सिंपली फिर बाद में मुझे अपनी स्क्रीन को डिस्प्ले कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसके लिए जो सा डाटा है ना वो मैं ले लेता हूँ, स्मार्ट पार्क ईडीयू, अपने चैनल का नाम ले लेता हूँ। उसके बाद जब मैं यहाँ पर देखें, अब ये जो सा स्मार्ट है ना, इसका एस क्या है यहाँ पर, कैपिटल स्मॉल है, तो इसको मुझे क्या करना है, कैपिटल में कन्वर्ट करके यहाँ पर इसको एज इट इज लिखना है। ठीक है ना, इसको इस फॉर्म में लिखना है। अब जब भी मैं इसको रन करूँ ना, अपने इस कोड को, जो सा भी मैं इस प्रोग्राम का कोड करूंगा, तो वो मेरे पास किस वे में डिस्प्ले हो। सबसे पहले वो पूछे एंटर एनी डाटा, तो वहां पर मैं लिखूँ स्मार्ट पार्क ईडीयू। फिर उसके बाद वो मेरे से पूछे नेक्स्ट लाइन पर बताए मुझे हेयर इज योर डाटा आफ्टर कैपिटलाइज फर्स्ट करेक्टर, और उसके बाद मुझे ऐसे वो स्मार्ट पार्क ईडीयू मुझे डिस्प्ले कर दे। चलें, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही जो मेन चीज है असेंबली लैंग्वेज के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए, प्रोग्राम के लिए, वो हम लिख लेते हैं। मॉडल स्मॉल आ गया, उसके बाद यहाँ पर आ गया डॉट स्टैक 100 एच आ गया, उसके बाद डॉट डाटा आ गया, उसके बाद डॉट कोड आ गया। यहाँ पर मैंने लिख किया मेन, यहाँ पर आ जाएगा एंड मेन आ जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना प्रोसीजर एक क्रिएट कर लेता हूँ, मेन प्रोसीजर, और इसके बाद इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एंड कर लेता हूँ। ठीक है, एंड पे। उसके बाद यहाँ पर जितना भी कोड है, अब हमने क्या करना है, इस प्रोसीजर के अंदर लिखना है। इसके साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना टर्मिनेट करने का ना प्रोग्राम लिख लेता हूँ, टर्मिनेट प्रोग्राम कोड मूव ए एच कोमा 4 ch इंट 21 h, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये एक मैसेज के लिए मुझे इस डाटा के लिए भी एक मुझे वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, इस डाटा के लिए भी मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। अब यूजर से कोई मुझे इनपुट लेनी है तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे 3 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अब इसको मैं क्या कह देता हूँ, ये मेरे पास मैसेज 1 है और ये मेरे पास क्या आ गया, मैसेज 2 आ गया। और इसको मैं कह देता हूँ एनी डाटा के नाम से ना इसका वेरिएबल क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं मैसेज 1, इसका मैंने टाइप बता दिया। यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको एज इट इज यहाँ से क्या किया, कॉपी किया, और यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर पेस्ट करके इसके एंड पर मैंने डाल दिया $साइन। अब उसके बाद मेरे पास मैसेज 2 डीबी लिखा। उसके बाद भी मैंने क्या किया, इसको सिंपली यहाँ से क्या किया, मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आया, डबल कोट्स लिखे, पेस्ट किया, और यहाँ पर एंड पर मैंने क्या डाल दिया, $साइन डाल दिया। अब मुझे इस डाटा के लिए आप मुझे क्या करना है, वेरिएबल्स क्रिएट करना है, एक वेरिएबल क्रिएट करना है। मैं करता हूँ एनी डाटा। ठीक है, एनी डाटा के नाम से डाल दिया, वेरिएबल क्रिएट कर लिया डीबी। इसका मैंने मैक्सिमम साइज रख दिया कि इसमें करेक्टर्स, मैक्सिमम करेक्टर्स कितने आ सकते हैं, 20 आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा डीबी क्वेश्चन मार्क, उसके बाद मैंने लिखा DB20 डुप, और इसके अंदर मैंने क्या रखवा दिया, क्वेश्चन मार्क रखवा दिया। अब पिछली मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। अगर आपको इधर समझ नहीं आ रही तो आप मेरी वो वीडियो को क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, अब मैंने क्या करना है, इनको यहाँ पर अपने मेन प्रोसीजर के अंदर यूज करना है। तो इसका क्या मतलब है, अब मुझे इनको डाटा सेगमेंट्स के अंदर लोड करना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं कोड कर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मूव AX कोमा @ डाटा, उसके बाद मूव DX कोमा AX। अब जितने भी ये मेरे वेरिएबल्स हैं ना, वो क्या हो गया, मेरे डाटा सेगमेंट्स में लोड हो गया। अब मैं इनको अपने प्रोसीजर में सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये मैसेज को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले फर्स्ट मैसेज, उसके लिए लिखूंगा मूव, एक मिनट, वो मैसेज डिस्प्ले की स्पेलिंग गलत हो गई मेरे आपसे, डिस्प्ले फर्स्ट मैसेज। यहाँ पर मैंने लिखा मूव, सॉरी मूव नहीं आएगा, LDA DX कोमा मैसेज 1। उसके बाद मैं लिखूंगा मूव AH कोमा 9, उसके बाद मैं लिखूंगा इंट 21H। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी आप लोगों ने कोई भी स्ट्रिंग टाइप का मैसेज डिस्प्ले करवाना है ना, तो उसके साथ आप लोगों ने क्या लिखना है, LA लिखना है। और उसके साथ जो सा रजिस्टर होगा उसका साइज क्या होगा, 16 बिट का होगा। और जब भी आप लोग कोई भी चीज को डिस्प्ले करवाते हैं असेंबली लैंग्वेज में, उसके लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज करते हैं। जब आपने स्ट्रिंग को यूज करना है तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के साथ आपने कौन सी सर्विस रूटीन लिखनी है, 9 लिखनी है। अब मैं इसको यहाँ पर रन करके देखता हूँ कि क्या मेरा यहाँ तक कोड बिल्कुल एग्जीक्यूट होता नजर आ रहा है मुझे कि नहीं आ रहा। इसको रन करते हैं यहाँ से। ओके, कि अब यहाँ पर देखें बिल्कुल सही मेरा कोड यहाँ तक क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब अभी तक मेरा कोड बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है, मुझे यूजर से ये स्मार्ट पार्क ईडीयू क्या लेना है, इनपुट लेनी है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ
टेक एनी डाटा फ्रॉम यूजर। ठीक है, उसके लिखूंगा LEA, यहाँ पर मैंने लिखा DX कोमा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, एनी डाटा, ये आ गया। अब उसके बाद मुझे क्या लिखना है, मूव AH कोमा 10, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इन 21H। अब मुझे क्या करना है, यूजर से कोई स्ट्रिंग लेनी है, तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के साथ मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 10 लिखूंगा। जब भी आपने यूजर से स्ट्रिंग टाइप का डाटा लेना है तो उसके साथ एक्यूमुलेटर रजिस्टर के साथ सर्विस रूटीन कौन सी आती है, 10 की आती है। अब यहाँ पर मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या यहाँ तक मेरा कोड बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है। इसको यहाँ से किया, रन किया। अब यहाँ पर देखें आपका कर्सर क्या कर रहा है, यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्मार्ट पार्क EDU। जैसे मैंने एंटर किया, अब यहाँ पर देखें मेरा कोड यहाँ तक बिल्कुल क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पता है कि ये जो सा मेरे पास यहाँ पर ये जो सी वैल्यू है, ये मेरे पास मुझे डिस्प्ले होती, मुझे यूजर से फीड होती, या मैंने अपने वेरिएबल के अंदर सेव करते हुए मुझे साफ पता चला है कि ये मेरा काम यहाँ पर हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस S को पकड़ना है और इसको मुझे क्या कर देना, कैपिटल 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 में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कन्वर्ट फर्स्ट कैरेक्टर इनटू कैपिटल। करेक्ट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस S को मुझे क्या करना है, पकड़ना है। अब इसके लिए मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा मूव AL कोमा एनी डाटा। अब ये एनी डाटा लिख दिया। अब यहाँ पर देखें, जब भी आप लोगों ने किसी भी वेरिएबल में से फर्स्ट करेक्टर को उठाना है ना, तो सिंपली आपने उस वेरिएबल का नाम एज इट इज लिख देना है। ठीक है ना, उसके साथ LEA या ऑफसेट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब जैसे ये मैंने काम किया ना, एनी डाटा AL और मूव लिखा है, इसका क्या मतलब है, अब मेरे पास S कहाँ पर सेव हो गया, AL में सेव हो गया। लेकिन एक बात, इसमें ना यहाँ पर इसकी क्या होती है, इंडेक्सिंग हुई होती है। ये क्या होता है, 0 होता है, ये 1 होता है, ये क्या होता है, 2 होता है। अब जब भी आप यूजर से कोई भी स्ट्रिंग लोगे, वो कहाँ पर जाकर स्टोर हुआ करेगा, इस सेकंड पार्ट पे क्या हुआ करेगा, स्टोर हुआ करेगा। इसके साथ आपने क्या लिखना है, +2। अब +2 लिख दिया। अब इसकी वैल्यू को क्या करना है, आपने उधर से पकड़ के उसको AL में क्या करना है, सेव करना है। तो इसके साथ आपने क्या लगा देना है, ब्रैकेट लगा देनी है। ये आगे। अब उसके बाद, अब आपको पता हो कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर जब भी आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं, कोई भी कोड करते हैं, कोई भी चीज को किसी रजिस्टर के अंदर जब भी आप क्या कर सकते हैं, सेव करवाते हैं, तो वहां पर वो चीज एज इट इज जाकर क्या नहीं होती, सेव नहीं होती। अब जैसा कि आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि S आपका जहां पर AL में जाके सेव हो रहा है, नहीं, S नहीं यहाँ पर सेव हो रहा है। S की यहाँ पर क्या जाके सेव हो रही है, कैपिटल S की, स्मॉल S की यहाँ पर क्या सेव हो रही है, यहाँ पर आस की वैल्यू सेव हो रही है। अब अगर आपको पता हो, यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ आप लोगों को, शायद आपको आइडिया ना हो। जोन सा आपके पास कैपिटल A होता है ना, इसकी आस की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 65 होती है। और जो स्मॉल a होता है ना, इसकी आस की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 97 होती है। और जोन सा इनका डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस वो कितना होता है, 32 का। अब इसी तरह देखा जाए ना, S की, कैपिटल S की आस की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 83 होती है। और जो सा स्मॉल S होता है ना, उसकी आस की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 150 होती है। अब अगर इनका डिफरेंस फाइंड किया जाए ना, डिफरेंस वो भी कितना होता है, 32 का ही होता है। अब मुझे पता चल गया, इसका पता चल गया कि ये जो सा S से स्मॉल S जब वो AL में जाके सेव हुआ, तो इसका क्या मतलब है, AL में जाके क्या वैल्यू सेव हो गया, 150। ठीक है ना, ये जाके क्या हो गया, वैल्यू वहां पर जाके सेव हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है 83 में। 83 में कन्वर्ट करना है, इसका क्या मतलब है, इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, -32। जैसे मैं करूंगा, अगर मैं देखूँ 115 में से अगर मैं -32 करूं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 83 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, 83 किसकी आस की वैल्यू है, ये इस कैपिटल S की है। तो इसका मतलब है कि सिंपली मुझे इस वैल्यू में से 32 को माइनस करना है। तो मैं क्या कर लूंगा, उस स्मॉल S से मैं कैपिटल S में क्या हो जाऊंगा, कन्वर्ट हो जाऊंगा। मैं यहां पर आता हूं, सिंपली मैं क्या लिखता हूँ, सब्ट्रैक्ट AL कोमा 32। अब जैसे ये मैंने किया, तो इसका क्या मतलब है, अब स्मॉल S था, अब मेरे पास क्या आ गया, कैपिटल S आ गया। अब कैपिटल S आ गया, अब मैंने इसको दोबारा कहां पर सेव करवाना है, इस लोकेशन पर जाके दोबारा इसको क्या कर देना, मुझे सेव करवा देना। यहां पर मैं लिखूंगा मूव एनी डाटा +2, और इसके आगे मैं लिख दूंगा AL। यहां से मैंने क्या पकड़ा, स्मॉल S पकड़ा मैंने, यहां से इसको मैंने दे दिया, उसकी आज की वैल्यू आ गई मेरे पास 115 आ गई। ठीक है ना। अब उसमें से मैंने इसको कन्वर्ट करना था 83 में से। अब 115 में से जब मैंने 32 माइनस किए, तो मेरे पास क्या आ गया, 83 आ गया। अब यहाँ पर वही काम मैंने किया। अब मेरे पास AL में क्या सेव आ गया, 83 आ गया। और 83 किसकी आज की वैल्यू है, कैपिटल S की।
अब ये जो सा कैपिटल एस है इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, एनी डाटा प्लस 2 में, ठीक है ना। इस लोकेशन पर जो सी वैल्यू पड़ी थी उसके साथ मैंने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पर ना डिस्प्ले जब आप करवाने लगेंगे ना, आपको एक प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम ये कहती है कि जब भी आप लोगों ने स्ट्रिंग जब भी लेनी है ना, तो उसके एंड पर ये देखिए क्या आना चाहिए, आपका डॉलर साइन आना चाहिए ना, डॉलर साइन आना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि ये जो सी आपने इस वेरिएबल का जो सी ये स्ट्रिंग डिफाइन किया है, इसका एंड कहाँ तक हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब ये डिस्प्ले होगा तो इसने एंड कहां पर होना है, डॉलर साइन से पहले पहले इसने क्या होना है, एंड होना है। तो इसका क्या मतलब है, अब ये जो सी यूजर से मैंने एनी डाटा का स्मार्ट पार्क एडू यूजर से इनपुट लिया है, तो इसके एंड पर भी अब मुझे क्या करना है, डॉलर साइन लगाना है। यहां पर मैं आता हूँ, लिखता हूँ एड डॉलर साइन इन द एंड ऑफ डाटा। अब जब भी मैंने क्या करना है, डॉलर साइन ऐड करना है, तो उसके लिए मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट्स है, मेरे पास ये है कि ये जो सा एस है ना, इसका मेरे पास क्या हो, मैं इसको पॉइंट कर रहा हूँ, और मैं क्या हो, मेरे पास क्या हो, इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग का मेरे पास क्या हो, लेंथ हो। जब मेरे पास मैं एस को पॉइंट कर रहा हूँ और ये मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग का मेरे पास लेंथ होगी ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनकी मेमोरी कैलकुलेशन करके ये यू के मैं आगे आ सकता हूँ। मुझे डॉलर साइन कहाँ पर ऐड करना है, इस यू के आगे ऐड करना है। तो अब इसके लिए जो सा फर्स्ट फर्स्ट केस क्या है, मेरे पास मुझे एस को पॉइंट करना है। तो उसके लिए मेरे पास क्या सोर्स इंडेक्स होता है, सोर्स इंडेक्स के मुझे क्या करना है, एस को मुझे पॉइंट करवाना है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ जो है ना, मुझे अपने बेस रजिस्टर के अंदर सेव करवानी है। जब मैं इनको पॉइंट करवा लूंगा और इसकी लेंथ फाइंड कर लूंगा ना, तो तब मुझे क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो उससे क्या होगा, मेरी मेमोरी कैलकुलेशन होगी। मैं फिर जो सा मेरा सोर्स इंडेक्स है ना, वो पहले एस को अगर पॉइंट कर रहा था, वो बाद में किसको पॉइंट करने लग जाएगा, यू के बाद वाली स्पेस को। चले मैं वो कोड आपको करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, जहां मैं लिखता हूँ एल ई एस आई कोमा एनी डाटा प्लस 2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब जो सा मेरा ए एस आई है ना, वो किसको पॉइंट करने लगे, ये एस करेक्टर को क्या करने लगा, पॉइंट करने लग गया। अब मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ निकालनी है। अब मुझे पता है कि लेंथ मेरी कहां पर स्टोर होगी, 1 में स्टोर हुई होगी। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, मूव बेस रजिस्टर में कन्वर्ट करना है मैंने इसको, एनी सेव करवाना सॉरी, +1, और इसके एंड पर मैं क्या लगा देता हूँ, ब्रैकेट्स यहाँ पर मैंने लगा दी। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यूजर ने ये जोन सी इनपुट जोन सी है, जब रन टाइम के ऊपर फीड की, मुझे बताया कि ये मेरी इनपुट है, तो इसकी उसने क्या किया है, लेंथ कैलकुलेट की, और उसने कहाँ पर सेव करवा दी, यहाँ पर सेव करवा दी। वही मैंने किया, यहाँ से उसकी लेंथ उठा के मैंने इसको किस में सेव करवा दिया, बीएल में। अब मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर भी मैं पॉइंट होने लगा हूं और इसकी मेरे पास पूरी की पूरी लेंथ है। तो अब मुझे क्या करना है, एस आई को मुझे अपने यू के बाद क्या करना है, पॉइंट करवाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, मेमोरी एड्रेस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं लिखूंगा एड एस आई, और सिंपली मैं यहाँ पर लिख दूंगा बी एक्स लिख दूंगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने बी एक्स लिखा, जबकि मेरे पास यहाँ पर क्या था, बी एल था। यहाँ पर बी एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेरे पास क्या होता है, 16 बिट का होता है, और यहाँ पर मेरे पास क्या आना चाहिए, 16 बिट आना चाहिए। अब जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो उसके बाद क्या होगा, जोन सा आपका एस आई है ना, वो यू के बाद पॉइंट करने लग जाएगा। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, डॉलर सेव करवाना है। मैं लिखूंगा मूव ए एल कोमा, यहाँ पर मैं लिख दिया डॉलर, और इसको मुझे करना है, मूव करना है, मूव एस आई, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, ए एल। अब जैसे ये किया, तो अब डॉलर साइन जोन सा है ना, वो यहाँ पर आके क्या हो गया, सेव हो गया। अब मैंने क्या करना है, सिंपली अपने स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना है। मैं करता हूँ डिस्प्ले। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे मैसेज को डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें, इसके साथ ना मुझे कैरेज रिटर्न और लाइन फीड करना पड़ेगा, ताकि ये नेक्स्ट लाइन पर मुझे क्या हो, डिस्प्ले हो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिस्प्ले, सॉरी, डिस्प्ले सेकंड मैसेज, मैंने लिखा एल ई ए डी एक्स कोमा मैसेज टू मूव ए एच कोमा 9, और यहाँ पर लिख दिया इंट 21H। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिस्प्ले, डिस्प्ले एक्चुअल, एक्चुअल डाटा। उसके लिखूंगा एल ई ए डी एक्स कोमा एनी डाटा +2, और यहाँ पर लिखा मूव ए एच कोमा 9, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इंट 21H। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या मेरा आंसर बिल्कुल एज इट इज आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस तरह का आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलें इसको क्या करते हैं, हम यहाँ से रन करते हैं। यहाँ पर रन किया। अब यहाँ पर कह रहा है एंटर एनी डाटा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्मार्ट पार्क ईडी यू। अब मेरे पास क्या हो, यहाँ पर मुझे नेक्स्ट लाइन पर लिखा है हेयर इज योर डाटा आफ्टर कैपिटलाइज फर्स्ट करेक्टर, तो उसके बाद एस मेरा क्या हो, कैपिटल हो। देखते हैं
इसको मैंने क्या किया, ओके किया। अब यहाँ पर देखें ये जो डाटा आफ्टर कैपिटलाइज फर्स्ट करेक्टर, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एस मेरा स्मॉल था और यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल हो गया। यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पर ऊपर चले जाते हैं। ये था आज की वीडियो में मेरा प्रोग्राम, जो सा मैंने समझाना था। अगर इस प्रोग्राम की अगर आप लोगों को अच्छी तरह समझ लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाजमी क्या करें, लाइक करें। चले मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।